मध्य भारत का बड़ा राज्य मध्य प्रदेश एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर तीखी बहस के केंद्र में है। विधानसभा के बजट सत्र में गृह विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़ों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां पहले से अधिक असुरक्षित हो गई हैं, या यह आंकड़े प्रशासनिक रिकॉर्ड की बढ़ती पारदर्शिता का परिणाम है। साल 2020 से 28 जनवरी 2026 तक राज्य में कुल 2.7 लाख से अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता दर्ज की गई। सरकारी जवाब के अनुसार इनमें से लगभग 2.20 लाख को ट्रेस कर लिया गया, लेकिन अब भी 50,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां ऐसी हैं जिनका कोई सुराग नहीं। यह संख्या अपने आप में चिंता पैदा करती है, क्योंकि यह सिर्फ सांख्यिकीय जानकारी नहीं बल्कि हजारों परिवारों की अनिश्चित प्रतीक्षा का दस्तावेज है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में एक लिखित जवाब में इन आंकड़ों की पुष्टि की। जवाब कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के सवाल के संदर्भ में दिया गया था। इसके बाद सदन के भीतर और बाहर बहस तेज हो गई। डॉक्टर भूरिया ने कहा कि यदि हर साल 40 से 50,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हो रही हैं, तो यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। उनके अनुसार यह संरचनात्मक विफलता का संकेत है। उन्होंने आशंका जताई कि इतने बड़े पैमाने पर गुमशुदगी के पीछे संगठित गिरोह भी सक्रिय हो सकते हैं और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार का पक्ष यह है कि आंकड़ों को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में महिलाएं बरामद हो चुकी हैं और हर गुमशुदगी का मामला आपराधिक नहीं होता। कई मामलों में महिलाएं पारिवारिक विवाद, प्रेम संबंध या व्यक्तिगत कारणों से घर छोड़ती हैं और बाद में लौट आती हैं। आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि पिछले 6 वर्षों में गुमशुदगी के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। 2020 में करीब 31,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई। 2021 में यह संख्या लगभग 39,000 तक पहुंची। 2022 और 23 में यह क्रमशः 43,000 और 46,000 के आसपास रही। 2024 और 2025 में यह आंकड़ा 50,000 से ऊपर चला गया। 2026 के शुरुआती कुछ हफ्तों में ही 4,000 से अधिक मामलों की सूचना दर्ज की गई। औसतन देखें तो हर साल लगभग 45,000 महिलाएं और लड़कियां लापता दर्ज की जा रही हैं। इसका मतलब है हर महीने करीब 3,700 और हर दिन लगभग 120 से 130 मामले। यह प्रवृत्ति केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के साथ साथ धार, झाबुआ और अलीराजपुर जैसे आदिवासी जिलों से भी बड़ी संख्या में गुमशुदगी दर्ज की गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि समस्या बहुआयामी है और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हो सकती है। नाबालिग बच्चियों के मामलों में पुलिस का कहना है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर गुमशुदा बच्चे के मामले में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद 2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बच्चों की तलाश और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि बालिकाओं के मामलों में बरामदगी का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के मामलों में स्थिति अलग है। पुलिस के अनुसार वयस्क महिलाओं की गुमशुदगी में हर बार एफआईआर दर्ज नहीं होती। कई मामलों को सामान्य गुमशुदगी रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया जाता है और केवल अपहरण या मानव तस्करी के संकेत मिलने पर आपराधिक मामला दर्ज होता है। यही अंतर आलोचना का कारण बना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वयस्क महिलाओं के मामलों में भी अनिवार्य एफआईआर की व्यवस्था हो तो जांच अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी हो सकती है। करीब 50,000 से अधिक महिलाओं और बच्चियों का अब तक लापता रहना स्वाभाविक रूप से मानव तस्करी की आशंका को जन्म देता है। हालांकि सरकार ने किसी संगठित अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सामाजिक संगठनों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर और आदिवासी क्षेत्रों से महिलाओं को नौकरी, विवाह या बेहतर जीवन के वादे के साथ बाहर ले जाया जाना आम पैटर्न है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि यदि इतने बड़े पैमाने पर महिलाएं ट्रेस नहीं हो पा रही हैं, तो राज्य को विशेष जांच दल बनाकर हर लंबित मामले की समीक्षा करनी चाहिए। उनका कहना है कि यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का व्यापक प्रश्न है। पिछले 2 दशकों में राज्य की राजनीति में महिला सशक्तिकरण प्रमुख मुद्दा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाओं को व्यापक प्रचार मिला। इन योजनाओं के जरिए महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई गई। आलोचकों का कहना है कि आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा
ढांचे को मजबूत किए बिना सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। यदि हर दिन औसतन 120 से अधिक महिलाएं लापता दर्ज हो रही हैं, तो यह प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक संरचना दोनों पर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे ले जाने की जरूरत है। डेटा का केंद्रीकृत और पारदर्शी प्रबंधन, वयस्क महिलाओं के मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रोटोकॉल, मानव तस्करी रोधी इकाइयों को मजबूत करना और जिला स्तर पर नियमित समीक्षा जैसे कदम स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बढ़ती संख्या रिपोर्टिंग में सुधार का संकेत है या फिर वास्तविक असुरक्षा का? इसका उत्तर विस्तृत और स्वतंत्र विश्लेषण से ही मिल सकता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि आंकड़े राज्य के लिए एक चेतावनी है। हर लापता महिला और बच्ची एक परिवार की कहानी है। जब तक शेष 50,000 से अधिक मामलों में स्पष्टता नहीं आती, यह मुद्दा न सिर्फ विधानसभा में बल्कि समाज के व्यापक विमर्श में भी बना रहेगा।